राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित सानेश्वर महादेव मंदिर की। तो आइए करते हैं सानेश्वर महादेव मंदिर की प्रदक्षिणा। सिरोही राज्य की स्थापना सन 1206 ईस्वी में हुई थी। इसके तृतीय शासक महाराव विजयराज जी, जिनका शासनकाल सन 1250 से 1311 ईस्वी तक रहा, जिन्होंने सानेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की। पहले सिरोही रियासत बड़ी रियासतों में अपना स्थान रखती थी। इसका साम्राज्य बहुत फैला हुआ था। 12वीं सदी में यहाँ देवड़ाओं का राज था। देश आजाद होने के बाद इसे जिला बना दिया। इसका काफी एरिया पाली व जालोर जिले में चला गया। सानेश्वर महादेव मंदिर यहाँ कैसे स्थापित हुआ, इसके पीछे एक रोंगटे खड़े कर देने वाली गाथा है। बात है 1298 ईस्वी की, जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के सिद्धपुर के सोलंकी राजवंश को निस्तो नाबूद कर वहां रुद्रमाल मंदिर के शिवलिंग को उखाड़कर उसे गाय की लहूलुहान चमड़ी में लपेटकर हाथी के पांव में जंजीरों से बांधकर घसीटता हुआ दिल्ली की ओर बढ़ गया। सिरोही के पूर्व राजघराने के वंशज रघुवीर सिंह जी देवड़ा ने बताया कि जब अलाउद्दीन खिलजी आबू पर्वत की तलेटी में बसी चंद्रावली महानगरी तक पहुंचा तो सिरोही के महाराव विजयराव जी को इसकी सूचना मिली। उन्होंने इस संबंध में एक पत्र अपने भाई जालोर के महाराव कान्हड़ देव तथा अपने संबंधी मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह को पत्र लिखकर बताया कि अपनी मातृभूमि को नापाक इरादों से बचाने और एक क्षत्रिय को युद्ध भूमि में वीर गति को गले लगाने का इससे सुयोग्य अवसर प्राप्त नहीं हो सकता। अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना के साथ सिरवना पहाड़ियों के पास तक पहुंचा तो महाराव विजय सिंह को कान्हड़ देव के पुत्र वीरम देव और उनकी सेना तथा मेवाड़ की सेना की मदद मिल गई। इन तीनों सेनाओं ने अलाउद्दीन खिलजी को परास्त करके दीपावली के दिन शुक्ल कुंड के सामने रुद्रमाल के शिवलिंग की स्थापना की। और क्या हुआ उस दौरान, ये जानते हैं यहाँ के तत्कालीन महाराव रघुवीर सिंह जी से। खमागणी हुकुम। इसका ओरिजिनल नाम तो है क्षारणेश्वर महादेव, क्षत्रिय वाला। क्षार किसे कहते हैं? शार्प एज वेपन को, जिसकी तेज धार वाली तलवार हो उसको क्षार बोलते हैं। तो जिस युद्ध में बहुत तलवारें चली उससे इस मंदिर की उत्पत्ति हुई। इसका नाम क्षारणेश्वर महादेव। यहाँ की भाषा ऐसी कि अपभ्रंश में वो हो गया सारणेश्वर महादेव। तो अब वो सारणेश्वर के नाम से प्रसिद्ध। सारणेश्वर महादेव का मंदिर जो सिरोही में स्थित है वो संपूर्ण सिरोही जिले या सिरोही स्टेट का आराध्य देवरा है, आज भी है। और हमारे देवरा चौहान राजकुल वंश जिसने 700 साल 800 साल से यहाँ राज किया है, उनके इष्ट देव हैं। इस मंदिर का इतिहास 1298 से शुरू होता है, जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के सोलंकी साम्राज्य पर आक्रमण करके उस साम्राज्य को समाप्त किया। जब उसके बाद उसने जाके सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, उस शिवलिंग को वहां से निकाल कर जा रहा था दिल्ली। वहां जालोर के तत्कालीन जो युवराज थे कान्हड़ देव, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को सराहना के रण क्षेत्र में परास्त करके उससे 4 शिवलिंग के टुकड़े प्राप्त किए। उसमें से एक तो सराहना के रण क्षेत्र में स्थापित किया, एक जालोर के किले पर स्थापित किया, एक जालोर के शहर के अंदर बगीचे में स्थापित किया और चौथा टुकड़ा वापस सोमनाथ भेजा। इसके बाद में जब जो सोलंकी सम्राट था कर्ण, वो घूमता हुआ सांथलपुर पहुंचा तो वहां सांथल जी झाला राजपूत बड़े शक्तिशाली थे, बड़े दृढ़ निश्चय वाले थे। उन्होंने सब झालाओं को लेकर एकत्रित करके और अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है वो पीछे छोड़ के गया था गुजरात की राजधानी में अनिर्वाण पाटन में, उन सबको समाप्त कर पुनः कर्ण को गुजरात की गादी पर स्थापित किया। दोबारा जब वो गया, दैट वाज द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो
उसमें जब वो वापस लौट रहा था, सोमनाथ का मंदिर पहले तोड़ चुका था। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट शिव टेम्पल गुजरात का था जो सोलंकी साम्राज्य द्वारा स्थापित था, दैट वाज द रुद्रमाल शिव टेम्पल एट सिद्धपुर। उस समय विश्व का सबसे प्रसिद्ध मंदिर था। ये 7 स्टोरी था, 7 मंजिल ऊंचा मंदिर था रुद्रमाल का सिद्धपुर में। तो सेकेंड शिप के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने रुद्रमाल के मंदिर को परास्त खत्म करके, ध्वस्त करके, उसके शिवलिंग को निकालकर, टुकड़े नहीं किए, ये तो छोटा था, उसको एक तुरंत गाय को मार के उस गाय के खून से लथपथते चमड़े में बांधकर, जंजीरों से बांधकर वो हाथी के पैर के पीछे घसीटता हुआ। इट वॉज अ फॉर्म ऑफ ग्रेट इंसल्ट टू द हिंदू साइकी। और वो सिद्धपुर से रवाना हुआ फॉर दिल्ली। अब कि उसने सोचा कि वापस जालोर का रास्ता तो गलत था, पिटाई हुई उसकी, कि सिरोही के रास्ते से चले। तो सिरोही के रास्ते से निकला तो यहाँ भी जालोर के भाई थे, उन्होंने वो का वो स्वागत किया। उस समय सिरोही के नरेश थे महाराव विजयराज जी, जिनको कवियों ने महाराव बीजड़ कहा है। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को गठित किया और एक पत्र भेजा मेवाड़, क्योंकि उनके ज्येष्ठ पुत्र जो थे, जो बाद में हुए महाराव लुम्बा, उनकी शादी चित्तौड़ हुई थी। और एक पत्र भेजा अपने भाई को, कान्हड़ देव को, जालोर। तो तीनों सेनाओं ने मिलकर सानेश्वर जी के सामने वाला जो पठार है उस पर बुरी तरह से अलाउद्दीन खिलजी को पुनः परास्त किया और उससे रुद्रमाल का शिवलिंग प्राप्त किया और उसी दिन उसको स्थापित किया। कहाँ पर? शुक्ल तीर्थ, जो प्राकृतिक कुंड है, जल स्रोत है पहाड़ के अंदर, शरणुआ पहाड़ में, उसके एग्जैक्ट सेंटर कुंड के बीच सामने ये शिवलिंग को स्थापित किया। उसी दिन, दीपावली के दिन, जिस दिन हमारी विजय हुई थी और महाराज विजयराज जी के हाथ से ये स्थापना हुई। दीपावली का दिन 1298 एडी। इस युद्ध में तलवारें चली और दुश्मन को जबरदस्त नुकसान हुआ, इसलिए इस मंदिर का नाम सरनेश्वर महादेव रखा, जो कालांतर में सानेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की शर्मनाक हार होने पर उसे दिल्ली की ओर पलायन करना पड़ा, पर चोट खाया हुआ सुल्तान कहाँ रुकने वाला था। 10 महीने बाद 1299 में फिर से सिरोही पर आक्रमण कर यहाँ के महाराव का सिर कलम करने और मंदिर को नुकसान पहुंचाने का प्रण किया। लेकिन तब सिरोही की प्रजा ने यहाँ के महाराव का साथ देकर सानेश्वर के शिवलिंग को बचाने की प्रतिज्ञा की। सानेश्वर की पहाड़ियों से रबारी समुदाय ने गोफनों से अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर आक्रमण करके उनके पैर उखाड़ दिए। उस समय बंदूकों तथा तोपों का चलन नहीं होने से तीर और तलवारों से दिल्ली सुल्तान की सेना गोफनों का मुकाबला नहीं कर पाई और उसे हार का मुंह देखना पड़ा। रघुवीर सिंह जी ने बताया कि हारने के बाद खिलजी पर ईश्वरीय प्रकोप हुआ और उसे भयंकर कोढ़ हो गया। इस मंदिर की एक और मैं आपको विशेषता बताऊं, ये भगवान की विशेषता है कि जब द्वितीय युद्ध के अंदर अलाउद्दीन खिलजी परास्त हुआ, उसके बाद में भगवान शंकर ने उसको और एक चमत्कार बताया कि अब तू सीधा होके जाए यहाँ से। तो उसको, सुल्तान को खुद को, इतना शक्तिशाली सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, उसको खुद को इतना जबरदस्त कोढ़ हो गया पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक, वो खुद पूर्णतया परेशान हो गया। तब भादों का महीना था, एकदम कड़ाके की धूप थी। उसके जो पालतू कुत्ते थे बादशाह के खुद के, वहां से निकले। कुत्तों के ऊपर तो कोई लेबल होता नहीं कहाँ के कुत्ते हैं। उन्होंने जाके उन्हीं कुंडों में गंठा दिया जो सारनेश्वर जी के मंदिर के पीछे के हैं, शुक्ल तीर्थ के खुले थे। हमारी सेना तो वहां थी, पर कुत्तों को कौन ध्यान दे। उन्होंने जाके मारे गंठे, वापस आके बादशाह के खेमे में, उनके खास पालतू मर्दीजान कुत्ते थे, जब उन्होंने कान फड़फड़ाए कुत्तों ने, तो उनके छींटे जो पानी के थे, जहां जहां बादशाह के शरीर पर लगे अलाउद्दीन खिलजी के, वहां वहां उसका कोढ़ ठीक हो गया। ये कुदरत किया भगवान सारनेश्वर का चमत्कार। जहां उसका कोढ़ ठीक हुआ और वो पूछेगा ये तो बड़ा चमत्कार है, कोई देविक है, और ये वो, इसका पता लगाओ कि ये पानी कौन था, और कुत्ते तो मुंह बोले नहीं।
तो सेनापति ने उसको एक जवाब दिया कि हुकुम, इसका जवाब आज नहीं दे सकता हूँ, कल शाम को दे सकता हूँ। ये पानी कहाँ का था कि कुत्ते मुंह बोलेंगे कि उनको मैं मुंह बोलूँगा। ठीक, दूसरे दिन सुबह 6 बजे से उन कुत्तों को धूप के अंदर बांधा, सबको टाइट। कुत्ते 3-4 बजे मरने जैसे हुए तब उनको छोड़ा, और साथ ही वो सेनापति जो था वो घोड़े के ऊपर सवार होकर उसके साथ उसकी फौज, कुत्ते तो उनको छोड़ते ही वापस उसी कुंड में गए। जब ये सेना पीछे फॉलो करती करती गई, जैसे ही सानेश्वर जी के करीब पहुंचते तो हमारी सिरोही की सेना वहां तैयार थी। उन्होंने कहा तुम नहीं जा सकते। तब उनको पता चला कि साहब वो कुंड तो यही सानेश्वर जी वाला है। कुत्ते तो जंप मार के वापस आ गए। तब मालिक काफूर ने जाके सम्राट से निवेदन किया कि साहब ऐसा करिए कि आप चिट्ठी लिखिए सिरोही के महाराव को, और वो राजी हो जाए तभी संभव है, नहीं तो ये तो दोबारा युद्ध होगा। पहले ही अपने तो खीर खा चुके हैं, तो कोई जरूरत है नहीं कि दोबारा लड़ाई करके और मरे। तब अलाउद्दीन खिलजी ने चिट्ठी लिखी सिरोही के महाराव विजयराज जी को, साहब के मैं माफ़ी मांगता हूँ और बिल्कुल यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। एक मेरे को इतनी कृपा हो जाए कि कोई देवी प्रकोप से मेरे ये कोड निकला है, और जहाँ जहाँ पानी के छींटे गिरे वहाँ ठीक हो गया, तो मेहरबानी करके वो पानी मेरे को यहाँ उपलब्ध करवा दे मेरे कैंप में, तो मैं स्नान करके ठीक हो जाऊँ, और जो कुछ भी मेरे पास इस वक्त है वो मैं भगवान के चरणों में अर्पित करके वापस दिल्ली रवाना। तब महाराज विजयराज जी ने घड़े भर भर के पानी उसके खेमे में भिजवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने स्नान करते भगवान शंकर की ऐसी कृपा हुई सानेश्वर की कि बिल्कुल कोट ठीक हो गया। फिर वो दूर से, अंदर आने नहीं दिया, दूर से बेचारा झुक के सलाम करके ही प्रोसीडेड टू दिल्ली। और ये उसने जरूर वचन रखा कि उसके बाद कभी भी सिरोही स्टेट के अंदर पैर नहीं दिया, जिंदगी में नेवर। रघुवीर सिंह जी ने बताया कि देव झूलनी एकादशी के दिन ही रबारियों ने सुल्तान की सेना के पैर उखाड़े थे, इसलिए सिरोही के महाराव विजयराव जी ने उन्हें सम्मानित करने की दृष्टि से एक रात के लिए सानेश्वर मंदिर को पूरी तरह से रबारी समुदाय को सौंप दिया और उस दिन को इस मंदिर का वार्षिकोत्सव मेला स्थापित किया। तब से ये परंपरा निरंतर निभाई जा रही है। आइए जानते हैं यहाँ के पुजारी जी से यहाँ की पूजा के बारे में। कम से कम 50 पीढ़ी हो गई है हमारे, मतलब जब से मंदिर की स्थापना तब से हमारे पूर्वज जी पूजा करते आ रहे हैं। हम परिवार ब्राह्मण हैं और गोतमी ब्राह्मण हैं, दो गोत्र, और 2 गोत्रों की 6 महीने बारी आती है, एक हफ्ते की बारी, मंगलवार से मंगलवार 6 महीने बढ़िया गोत्र वाला आता है। 2 गोत्र वाले पूजा करते हैं यहाँ पे, कश्यप गोत्र और गौतमी गोत्र। अभी 6 महीने बड़की आता है और 6 महीने रुड़की आता है। गौतमी गोत्र वाले 6 महीने पूजा करते हैं, 6 महीने कश्यप गोत्र वाले पूजा करते हैं। ये थी प्रदक्षिणा सिरोही जिले में स्थित सानेश्वर महादेव मंदिर की। आज के लिए आज्ञा दीजिए। जय सानेश्वर धाम।